सत्य यहाँ की कर्म है। दिनेश लाल यादव एक तरफ में, एक तरफ धर्मेंद्र यादव। क्या लगता है कि किसका पलड़ा कितना भारी? ऐसा है जी, उनसे कह दीजिए किससे? निरहुआ से कि अमरपाली को लेकर जो है लुंगी डांस करें। उनके बस का राजनीति नहीं है। ये राजनीति जो है ना, ये तपस्या है। अच्छा, 37 साल से मैं सेवा की तपस्या कर रहा हूं। 25 करोड़ लोग 10 साल के अंदर बेरोजगारी, गरीबी रेखा के ऊपर गए हैं बाबू साहब। यह मीडिया दिखा रहा है, वही मीडिया आप भी तो नहीं हैं। अगर आप वाकई हाँ। ईमानदार मीडिया होंगे तब तो बात करिए, नहीं तो हमारी एनर्जी वेस्ट मत करिए। नहीं, बिल्कुल आप जो कहेंगे ये यथावत बातें सुन लीजिए। ये पूर्वांचल के क्षेत्र से, आपके इस चौराहे से जो आप यथावत कह रहे हैं, वही बातें समाज में, वही बातें मेरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बोलिए। दिखाएंगे, गायब तो नहीं कर देंगे। गायब नहीं करेंगे, आपकी बुलंद आवाज जाएगी। यूथ पिलर के साथ लगे रहिए आप। ऐसा है, यह देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है। आजमगढ़ मोदी जी बोल के गए हैं, आप ही के गढ़ में। आजमगढ़ में वो बोल के नहीं गए हैं, फ्रॉड बोल के गए हैं। आज तक दुनिया नहीं, पूरी कायनात में उससे बड़ा फ्रॉड और झूठा कोई पैदा नहीं हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री है देश के, विदेशों में उनका डंका बज रहा है। वो ये यशस्वी, उसको पूरे देश की जनता खाने के बिना पागल हो गई है। महंगाई इतनी बड़ी महंगी हो गई है, अच्छा, कि लोगों को अब पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों राशन को। मिल रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 10 करोड़ लोग आपको अभी। ये सुन लीजिए, मीडिया भाजपा के भड़ैती में झूठ के एवरेस्ट पे खड़ी है। ये सब मीडिया दिखा रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। अच्छा, और जनता के दिल से पूछिए, इतने लोग खड़े हैं, चेहरे पे मत जाइए, सबकी आंखों में झांकिए। अच्छा, सिर्फ आपको वीरानी नजर आएंगी। हाँ। सिर्फ वीरानी। ये बोल रहे हैं अच्छा, कि देश का बड़ा विकास हो गया। इस देश की आबादी 140 करोड़ है ना जी। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को महीने में 5 किलो राशन दे रहा हूँ जी। तो इसका क्या मतलब है कि देश के आधा से ज्यादा आबादी का औकात केवल महीने में 5 किलो अनाजे रह गया है। अच्छा, तो भिखारी हो गया तो देश का विकास कैसे हो जाएगा? कह रहे हैं कि देश चमक रहा है। लोगों के चेहरे को आप ध्यान से देखिए, सारे लोगों के चेहरे पे मुर्दंगी छाई है। सुशासन आया है, रामराज की बात होती है, इसी राम राज की बात होती है। राम राम जपना, पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी, किसको पाऊं किस काटूं मूड़ी। ये काम कर रहे हैं ये। अच्छा, मैं कहता और हे भगवान राम, आप कहाँ हो बैठ के तमाशा देख रहे हो? तुम्हारे नाम पे ये करोड़ों जनता को, तुम्हारे भक्तों को ये लूट रहे हैं और तुम बैठ के तमाशा देख रहे हो। तुम्हारे नाम पे लूट रहे हैं तो तुम क्यों बैठ के तमाशा देख रहे हो? अच्छा, इनको सूली पे चढ़ा दो। अगर वाकई तुम भगवान हो तो, और तमाशा देख रहे हो तो भगवान नहीं हो। 5 सदी का इंतजार, 500 वर्षों का इंतजार हिंदुओं का उन्होंने खत्म कर दिया। राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी डंके की चोट पे कहते हैं। मोदी नहीं, मोदी के बाप की भी औकात नहीं थी कि बनवा दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, जो कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश के सारी जनता को यह विश्वास दिलाती है कि मेरे रहते तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। जी, दिनेश लाल यादव मैदान में। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आजमगढ़ में है सर, सियासत यहाँ की गर्म है। दिनेश लाल यादव एक तरफ में, एक तरफ धर्मेंद्र यादव। क्या लगता है कि किसका पलड़ा कितना भारी? ऐसा है जी, उनसे कह दीजिए, किससे? निरहुआ से कि अमरपाली को लेकर जो है लुंगी डांस करें। उनके बस का राजनीति नहीं है। ये राजनीति जो है ना, ये तपस्या है। अच्छा, 37 साल से मैं सेवा की तपस्या कर रहा हूँ। जी। अरे उसके पास पैसे की तो कमी है नहीं, और पैसा को और ज़्यादा कमाना ही है। वो तो बस एक सम्मान नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन सम्मान नहीं है। अच्छा, और सम्मान मिलता है जब जनता की सेवा आदमी करता है निस्वार्थ। नहीं वो तो देखिए, अब वो चाहे मुस्लिमों के इफ्तार पार्टी में भी गए, यादवों को साधने की कोशिश की जा रही है। मोहन यादव को मैदान में उतार दिया गया। MY फैक्टर को भी साधने की कोशिश की जा रही है। मोहन यादव है या नहीं है? वो तो बीजेपी का भड़ुआ है। वो यादव कहा कि यादव उसके कहने पे वोट देगा, यादव के साथ रहेगा। अच्छा, दिनेश यादव भी तो यादव हैं, कहते हैं खट्टर यादव हैं हम। वो ऐसा है, बीजेपी के साथ हैं सब यादव। धर्मेंद्र यादव जो है हार क्यों गए निरहुआ से? इस देश के सारे बड़े नेता नचनियों से ही हारे। जैसे बहुगुणा अमिताभ बच्चन से हारे, अच्छा, राम नाईक गोविंदा से हारे, अडवाणी राजेश खन्ना से हारे हैं। तो बड़े नेता नचनियों से हार जाएंगे। अच्छा,
वो लुंगी डांस दिखाता है ना, लोग उसी में मगन हो जाते हैं। कह रहे हैं चौतरफा विकास भी तो किए हैं, कनेक्टिविटी करा दिए हैं शहर की, आजमगढ़ की। ऐसा है, बस आप लोग ये सब छोड़िए, एक चीज खोजिए जी कि मोदी को झूठ का इतना बड़ा स्टॉक कहाँ से मिल गया कि बोले चला जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना बड़ा स्टॉक वो पा कहाँ से गया? तो जनता की देन है, कह रहे हैं उनको जनमत दी है जनता ने। ऐसा है, जनमत जनता दे रही है तो बेईमानी क्यों कर रहे हैं? क्यों बेईमानी कर रहे हैं? अब कह रहे हैं कि 400 के पार हैं तो नंगा होकर नाच क्यों रहे हैं? अच्छा। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का वज्र दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? जी। अब इस पे आइए, ये क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। बता दीजिए जल्दी, 1 मिनट है सर आपका। अमेरिका का राष्ट्रपति था रिचर्ड निक्सन, उसका एक कांड था वाटरगेट कांड, उसको पढ़ लीजिएगा। वो इनकम टैक्स का बहुत जबरदस्त दुरुपयोग कर रहा था। एक तो विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहा था, दूसरे उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा था, और वो राष्ट्रपति बन भी गया। अच्छा। लेकिन जब वाटरगेट कांड खुल गया तो उनको इस्तीफा देके भागना पड़ गया जी, नहीं तो महाभियोग आ रहा था। जी सर, आते हैं आपके पास। सियासतदारों के बीच में है, सियासत घर में है, चुनावी माहौल घर में है, क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है सर? थोड़ा थोड़ा बोलिए ना। नहीं बोल हैं? क्या कहेंगे? इधर आइए नेताजी। अरे सुनिए तो सही, ये यार भैया आप बताइए क्या माहौल है इस बार? आजमगढ़ की जनता क्या चाहती है? दिनेश लाल यादव या धर्मेंद्र यादव, कौन? भैया हम लोग तो यशवंतवादी हैं, यशवंतवादी हैं। हम लोग यशवंत जी जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, चाहे भाजपा में रहे, चाहे सपा में रहे, चाहे बसपा में रहे। अच्छा जी। क्या माहौल बा आजमगढ़ की जनता का चाहती है? आजमगढ़ की जनता वही चाहती है जो यहाँ का बेटा हो, घर का जो लाल हो, उसी को चाहेगी। कौन है वो आजमगढ़ का लाल जो इस बार बाजी मारने वाला है 2024 में? घर का लाल जो था उसको टिकट ही नहीं मिला। माननीय यशवंत सिंह थे हम लोगों के नेता, उनको टिकट ही नहीं दी भाजपा। अच्छा जी। क्या माहौल बा? माहौल का जो माननीय यशवंत सिंह जी के साथ रहेंगे। यशवंतवादी हैं आप, क्या कहेंगे चाचा, क्या माहौल है इस बार आजमगढ़ में? सपा, ऐसे बोलिए, सीधा सवाल, क्या माहौल है चाचा? अरे सर प्रधान जी नहीं बोल पाएंगे, बोलेगा हमारे प्रधान जी, हम अपना बोलने के लिए इनको अपनी समझ दे रहे हैं। अच्छा हम राय साहब को समझ दे रहे हैं। राय साहब जी सुनिए, सुनिए राय साहब बोलिए। राय साहब सुन लीजिए, अपनी वाले बता दीजिए। प्रधान जी को दीजिए। अरे प्रधान जी चलिए पहले। अरे माहौल किसा है बोल। सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ आप वही बात करिए। जी प्रधान जी, क्या माहौल है आजमगढ़ की जनता माहौल का? भाई यहाँ समाजवादियों की धरती है, सपा ही रहेगी। अरे दिनेश यादव की मैदान में कह रहे हैं, दिनेश यादव है। देखिए एक बार उस बार जो जीते थे, लाल कार्ड कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को लाल कार्ड जारी किए थे, बूथ पर वोट नहीं डालने दिए, नंगा नाच करके उस बार 7000 वोट से जीते थे। इस बार इनकी नहीं चलने वाली। अच्छा। समाजवादी पार्टी चुनाव अच्छे खासे वोट से जीती। मोदी योगी आते डबल इंजन की सरकार है, कह रहे हैं लाल डबल इंजन फेल हो जाए। आजमगढ़ है ये मोदी की गारंटी डबल है। इंजन फेल हो जाए, हैं? फेल। सुनिए लीजिए, ऐसे न करिए साहब, सुनिए हमारी बात सुनिए। हाँ जी। हमारी बात सुनिए। हमारे जो वरुण भाई हैं, उनको हमारा भाई उसको दीजिए। आप बात मानिए। नहीं, वरुण भाई से बात हो चुकी है, सुनिए। जाता हूँ। हाँ? जी माहौल यहाँ का खुशमिजाज है, लेकिन देखिए चौराहे पर तमाम लोग। चाचा जी सीधा सवाल, नमस्कार। अभिवादन ऐसे भी नेताजी करते हैं, ऐसे ही करते हैं, सुन तो लीजिए सर, माहौल क्या है? अपनी राय दे दीजिए, 1 मिनट, सीधा सवाल। काहे हो, का कुछ यहाँ माहौल का है? इतना लोग डर टाइप में है क्या? डर? हाँ? नहीं बहुत डर है, जाए और लोगों को पूछिए। हाँ भाई साहब कह रहे हैं आपसे, आप कह रहे हैं आपसे, वही तो नहीं हो रहा है जो नेताओं की फितरत में है। हाँ हाँ जी जी, निकल जाए वाला आदमी हमें छोड़ा जाए। अरे कहीं निकल जाए, बिजनेसमैन हुआ, चैन बतावत क्या है, गुरु जानता है। अच्छा चाचा जी ये बताइए, थोड़ा सा बोल दीजिए सर, अगर आप लोग ऐसे कोई है सर, एक बार कैमरे में दिखाइए चाचा को, ऐसे बोलना चाहिए। ये आजमगढ़ है। हाँ जी जी सर। ऐसा मैं देश के लिए राजनीति करता हूँ जी सर। और मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा देश है जी। देश अगर आबाद होगा तो सब लोग आबाद हो जाएंगे। अच्छा। और देश बर्बाद हो जाएगा तो सब लोग बर्बाद हो जाएंगे जी। कोई बचेगा नहीं। अच्छा। ये बढ़ी हुई महंगाई से क्या ये भाजपाई बचे हुए हैं? तो देशवा बर्बाद होगा तो वो भी बर्बाद होंगे। अच्छा। बचेंगे नहीं वो भी। चलिए, ये आजमगढ़ से आप ये सर्वे देख रहे थे, लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कैसे देखते हैं चुनावी माहौल को, और आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि इस अखाड़े में, चुनावी अखाड़े में कौन एक दूसरे को मात दे पाएगा, धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल यादव? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।